बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। वक्त तेज़ी से जा रहा है, प्रॉब्ली द काउंटडाउन हैज़ स्टार्टेड। 7 रोज़े 8 रोज़े यही रह गया है। आपको क्या लगता है 29 रोज़े होंगे या 30 रोज़े होंगे? खैर ये तो एक बात है, लेकिन जहाँ पे रमज़ान के जाने का गम है वहाँ पे ईद की बहुत सारी खुशियाँ हैं। यकीनन आई एम श्योर आप लोग सब लोग भी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, इबादत कर रहे होंगे, आखिरी जो ऑफ कोर्स रातें बड़ी बड़ी रातें उसको भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो हमने सोचा चूँकि हम ऑलरेडी 3rd अशरे में आ चुके हैं और तीसरा अशरा भी उसी तेज़ी से जा रहा है गोलियों के स्पीड से, तो हमने सोचा इस हवाले से क्यों ना एक ऐसा टॉपिक किया जाए जिससे हम सब भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आज हम बात कर रहे हैं खौफ और उम्मीद के हवाले से। लिंक कहाँ बैठता है? लिंक ऐसे बैठता है क्योंकि चूँकि हम 3rd अशरे में हैं और 3rd अशरे में जब बात करते हैं तो बात ये होती है कि दोज़ख की आग से निजात या जहन्नम की आग से निजात के हवाले से हम बात करें। आज वी हैव टू टॉक अबाउट दिस कि क्या हम अपने बच्चों को जहाँ पे ऑफ कोर्स डराते हैं कि बेटा अल्लाह से डरो, नमाज़ पढ़ो वरना इसकी पूछ गुछ होगी, ये करो और नेक काम करो, अच्छे अमाल करो, वहाँ हमें ये भी पता है एक उम्मीद होती है, एक उम्मीद के हमें उम्मीद है अल्लाह से, अल्लाह की रहमत की उम्मीद कि चाहे कुछ भी हो जाए अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा अगर हम सच्चे दिल से तौबा कर देंगे। तो जहाँ पे मैं पढ़ रही थी कि कल रात एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल कि ईमान जो है वो खौफ और उम्मीद के कहीं पे बीच में है। सारे काम हम सिर्फ डर के ही नहीं कर रहे हैं लेकिन उस उम्मीद के साथ भी करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे तराजू का पल्ला हमारे साइड पे होगा। यहाँ पे आज खौफ और उम्मीद की जब बात करते हैं तो वहाँ ऑफकोर्स जहाँ पे दीन के हवाले से बात करते हैं वहाँ पे हम एब्सोल्युटली दुनिया को भी साथ लेकर चलेंगे। हम जब किसी भी चीज़ पे ऑफिस में, स्कूल में, बचपन से जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ों का हमें खौफ होता है। पहले माँ बाप का खौफ होता है कि अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा, और कई दफ़ा हम उस उम्मीद से कि हम कहीं हमारे अम्मी अब्बू को डिसअपॉइंट तो नहीं कर देंगे, हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, अम्मी के मार के डर से ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन उम्मीद ये भी होती है कि अगर अच्छा कर लेंगे तो अच्छी कॉलेजेस में जाएंगे, अगले साल प्रमोट हो जाएंगे। नौकरी के हवाले से होता है कि शायद पैसे बढ़ जाएं, शायद हमें प्रमोट कर दे, हमें आगे प्रमोशन मिल जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया दीन दोनों की तरफ अमल होती हैं और हम देखेंगे कि दीन की रोशनी में रहते हुए हमें क्या गाइडेंस मिला है, आखिर हमें करना क्या चाहिए। हमें ज़्यादा अपने अंदर खौफ डालना है या उसको बैलेंस जो करना है खौफ को और उम्मीद को, वो कैसे कर सकते हैं। बातें बहुत सारी करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया, आप कहीं ना जाइए, कॉल करें, हमसे बात करें। आज भी मेरे पास एक सवाल है और वो सवाल जानने के लिए आपको वेट करना होगा इस ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, सवाल भी बताएंगे, कॉल करें, सवाल का जवाब दें और जीते ढेर सारे इनामात। साथ साथ हमारे टॉपिक के हवाले से भी ज़रूर बताइएगा खौफ या उम्मीद क्या होता है। जब हम कोई भी अमाल कर रहे होते हैं ज़िंदगी में तो किस लिए करते हैं? अल्लाह के खौफ से करते हैं आप या अल्लाह से उम्मीद रखते हैं आप? दोनों सवाल है, दोनों नज़रिया है, दोनों एंगल्स हैं, ज़रूर बताइएगा। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। आज हम बात कर रहे हैं खौफ और उम्मीद के हवाले से। हमेशा ये सुनते हैं, जब भी हालात की तरफ एक नज़र डालते हैं तो हमेशा एक बात कहते हैं कि भाई यहाँ पे कोई सज़ा और जज़ा का कानून नहीं है। तो सज़ा का अगर डर ना हो तो फिर ऑफ कोर्स वहाँ पे चीज़ें गलत होती हैं। तो खौफ होना एक हद तक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक कई दफ़ा बच्चों को भी हम डरा के चीज़ों को चुप करवाते हैं। अब ऑफ कोर्स अब ये जो आइडिया है कि कितने हद तक बच्चे डरें हमसे या ना डरें वो भी हम ज़रूर मालूम करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स आ चुके हैं, लेकिन मुलाकात कराने से पहले आई नो बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्लीज़ आज का सवाल तो बता दें ताकि हम जब कॉल करें जवाब दे सकें। सवाल बहुत आसान है, थोड़ा सा ऐसा सवाल है जिसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बचपन में क्या पढ़ा था हमने, तो बस मैंने थोड़ी कोशिश अपनी तरफ से ज़्यादा की है मुश्किल लेकर आने के लिए। देख लेट्स सी कितने लोगों को सही जवाब आता है। ग़ज़वा खंदक, जिसे जंग खंदक भी कह सकते हैं, ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या है? थोड़ा सोचें,
इस्लामियत की पुरानी किताबों के बारे में सोचें, आई एम श्योर याद आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग आवर पैनल। हमारे साथ जो सबसे पहले मेहमान मौजूद हैं, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। ये आई एम श्योर मुझे बहुत डांटेंगे कि आप खौफ की बात क्यों कर रही हैं बच्चों के सामने, लेकिन आई थिंक बीइंग अ मदर मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा बहुत खौफ इज़ गुड, ठीक है। Let's anyways go to her and see what does she say. With us we have my very dear friend Arfa Zainab. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। How are you? I'm fine, I'm good. अच्छा, इससे पहले कि आप मुझे डांटना शुरू कर दें, और बहुत सारी बातें हमारे पास मज़ीद 2 मेहमान हैं, उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। बहुत अरसे बाद आए हैं मेरे पास, ऑफ कोर्स वो बड़े शिकायत भी ले लेंगे मेरे साथ, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कपल है। एक ऐसा कपल जो कि वेरी डाउन टू अर्थ, स्वीट हार्ट ऑफ कपल, और इनका जो बेटा है माशाल्लाह वो बहुत मशहूर है, आई एम श्योर इंडस्ट्री में सब जानते होंगे इनको। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव शब शिराज एंड आगा शिराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आपने बड़े अच्छा इंट्रोडक्शन करा, अब मुझसे ज़्यादा मेरे बेटे को लोग पहचानते हैं। ऑफ कोर्स इट्स ट्रू। आपको मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने सबसे पहले आपको बोला बेचारा बहुत सीधा हो गया, क्या खिलाया पिलाया इस बेचारे को, मैंने कहा मत बोले अभी। मैं कहा अच्छा सॉरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे जब बात करते हैं पेरेंट्स की तो ऑफ कोर्स माँ बाप की तरबियत यही टाइम होता है, हर बच्चे का स्ट्रेंथ को देखना है और वीकनेसेस को हमें यू नो वी हैव टू ओवरकम। आगा शिराज इज़ अ वेरी वेरी माशाल्लाह बिजी मैन, एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर भी हैं, तो बहुत बिजी मैन हो गए हैं सर आप आजकल। तो इस हवाले से ज़रूर बताएं, टाइम देते हैं बेटे को? सच बताऊंगा, यहाँ पे देयर इज एन ओथ, इट्स एन अंडरलाइंग ओथ। सच बताऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा। रोज़े में झूठ नहीं बोलूँगा कि जब टाइम होता है तो मैं टाइम देता हूँ। अच्छा, ठीक है। और जब काम होता है तो फिर काम को टाइम देना। कितने महीने में आता है टाइम? नहीं आप नहीं बताएं, चलिए शब। क्वालिटी टाइम, आई थिंक वो जो पेरेंट्स सारा दिन घर में बैठते हैं वो उनका टाइम डिफरेंट होता है। जो पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनका टाइम क्वालिटी टाइम होता है। So he does give him quality time. ये है कि reads to him, he takes him out. अच्छा। हाँ, ये फादर सन टाइम फुटबॉल का एक बड़ा इसको क्रेज़ है, तो जब भी मैं कभी शूट से रात को लेट आऊँ या कहीं जागा होता है तो फुटबॉल इसके साथ मस्ट है। और रूम में सोचिए मेरी क्या फुल पैडेड रूम होना चाहिए ना भाई। बस मैं बता रही हूँ, जब बच्चे छोटे होते हैं तो कई लोग कहते हैं लाइक माय सिस्टर वन डे शी इज लाइक सारा डोंट यू जस्ट लव ऑल वाइट, इमेजिन कमरे में हर फर्नीचर वाइट, पर्दे वाइट। आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, I was like, imagine white? No, I can't imagine white. जैसे किसी गोरे ने कहा, किसी गोरे से पूछा उसको ना कोई क्रिकेट मैच दिखाने लगे क्या, टेस्ट मैच, तो वाइट कपड़ों में सारे, तो उसने कहा वाह यार इतना सोफिस्टिकेटेड लोग मतलब वाइट कपड़ों में खेलेंगे। और जब वो मैच खत्म हुआ ना तो ब्राउन हो गए। वो उसने आज कहता आइंदा मैंने आज मैच नहीं देखना है। मतलब वो ऐसा हो गया था कि मतलब आई डोंट ब्लेम, आई मीन सीरियसली बच्चों के साथ वाइट इज नो बच्चों के लिए ऊपर वाइट पहनाना बड़ा अच्छा लगता है, बट देन यू लाइक नहीं। अभी कल परसों ये बात हुई थी, थोड़े से नए कपड़े दिए थे तो माय मदर हैड सेंट मी वाइट शर्ट जो कि बच्चों पे अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, मगर मैंने इसको कहा नहीं तुम घर में नहीं पहन सकते, हाँ, थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पहन के उसी वक्त निकाल दें फौरन, क्योंकि कुछ मार्क्स उस पे होते हैं वो फिर नहीं होता। नहीं बिल्कुल। अच्छा जी, हम अरफा की तरफ आते हैं। अरफा से मेरी बात हुई थी अभी जब हम ब्रेक पे थे, एंड यहाँ पे बिफोर वी स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन यहाँ पे मैं एक अपील करना चाहती हूँ टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग अस टुडे। अरफा's niece is very sick. अरफा बताना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, हर नेम इज़ शहर बानो जाफरी और उसको विल्म्स ट्यूमर है। विल्म्स ट्यूमर इज़ ऑन किडनीज़ पे होता है बच्चों के, एंड बाय बर्थ होता है, एंड शी इज़ अ पेशेंट ऑफ बायलैटरल, यानी दोनों किडनीज़ पे है उसकी। अल्लाह का शुक्र है उसका वो ट्रीट हो गया, बट स्टिल शी इज़ इन सर्जरी और पोस्ट सर्जरी अभी वो इंटेंसिव केयर में हॉस्पिटल में है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्रे फॉर हर इंशाल्लाह दुआ कराते हैं। आज वैसे भी 23 की शब होगी, तो प्लीज़ बहुत दुआ करिएगा। छोटी सी नन्ही सी जान है, 1 साल 8 महीने। बिल्कुल। सो नाम एक दफ़ा फिर बता दें, शहर बानो जाफरी। प्लीज़ इसको बच्ची को नाम लेकर दुआओं में अपने याद रखिएगा, क्या पता कब किसकी दुआ लग जाए। उम्मीद की जब बात आज कर रहे हैं तो जी हाँ, अल्लाह के यहाँ किसी भी चीज़ की कहते हैं ना नाउम्मीद कुफ्र है, और बस उस अल्लाह का हो जा कहना है, कुन फयकून, ही विल से बी एंड इट विल बी। सो अल्लाह के लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो हम सब दुआ करते हैं, उस नीयत से करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला शहरबानों को शिफा अता करे, और जितने बीमार हैं उन तमाम लोगों को शिफा अता करें। आज हम शो कर रहे हैं ऑफ कोर्स खौफ और उम्मीद के हवाले से। तभी जैसे मैंने इंट्रो में कहा था, तो आप मुझे बताएं, मुझे डांटेंगी क्या बच्चों में थोड़ा बहुत माँ बाप का डर होना चाहिए? माँ बाप का, हाँ बिल्कुल, माँ बाप का डर होना चाहिए, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, लाइक रिस्पेक्ट और एक उससे होना चाहिए। डर में लाइक बाज़ औक़ात बच्चे कर देते हैं वो काम, बट वो इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं होते।
तो बच्चों को हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सही गलत की जब पहचान जाती है तो फिर वहाँ पे डर नहीं रहता, वहाँ पे अदब और अपनी एक सेल्फ लिमिट्स आ जाती हैं। तो वी शुड मेक आवर चिल्ड्रन लर्न अबाउट देयर ओन सेल्फ बाउंड्रीज़ और सही गलत की पहचान। डर होना चाहिए कि हाँ पेरेंट्स के सामने झूठ नहीं बोलना, उनसे सच बोलना है, वो वाली चीज़। बट डर वो वाला नहीं कि बिल्कुल ही बच्चे डर के मारे उनकी पर्सनैलिटी ही खत्म हो जाए। नहीं, वो वाला डर, वो वाला डर नहीं, वो डर नहीं। देयर इज अ थिन लाइन अगेन, किसी भी चीज़ को मैं एक्सट्रीम पे नहीं लेकर जाना। आप मुझे बताएं, अपने बेटे को शायद कभी डराया है? नहीं, मैं नहीं डराती। मैं काटू बाबा, जिन बाबा? नहीं, मेरा जिन बाबा और बाव बाबा नहीं आते मेरे घर में। नहीं आते? नहीं, मैं बहुत, और मैं क्यों नहीं आते? आप डरती हैं या नहीं? पता नहीं, बिकॉज मेरे थोड़ा सा एजुकेशनिस्ट वो, क्योंकि माई मदर वॉज अ टीचर, तो वो जाहिर सी बात है वो आप सुनते हो, एनवायरनमेंट होता है। तो नहीं, मुझे लगता है कि जिन्नों से और इन चीज़ों से नहीं डराना चाहिए। ये फिर अफोबिया बच्चे पे होता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू नो, यू आर किलिंग द चाइल्ड। तो ये है कि हम इसको बाउंड्रीज, एज शी सेड, डॉक्टर साहबा ने कहा कि बाउंड्रीज उसको बता दें कि दिस इज़ योर बाउंड्री, और उसको बाउंड्री पे से बाहर जाने के भी बता दे कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो वो खुद ही, अगर उसको एक दफ़ा पनिशमेंट मिलेगी तो शायद वो दोबारा खुद ही नहीं करेगा। Whom is he scared of, you or आगा? You? हाँ, She is the bad cop? भाई मैं मतलब अगर कभी होता है कि डांट रही होती, या तो ये मेरे पास भाग कर आता है या फिर दादों के पास चला जाता है। मैं डांटती भी नहीं हूँ। नाउ मेरे एक स्टेज है कि मैं अपनी आंखों से इसको बात Seriously? हाँ, अब मैंने शुरू कर दिया ये। एक आंख और चुप, और वहीं पे बैठ जाता है। ये कैसे किया? आप देख सकते हो अच्छा, मैं शो, प्लीज लेट्स कीप दिस शो ऑन। ये कैसे मुझे किया? डॉक्टर प्लीज साहब शायद अग्री ना करे। शुरू में जाहिर सी बात है मैं टिपिकल थी, मैंने दो तीन क्या अच्छे खासे लगाए हैं, जो कि अभी पता नहीं 100। हाँ, मगर अब ये है कि अब समझ ही नोज़ के अगर एक क्रॉस करेगा तो शायद ये लग जाएगी। तो अपनी इज्जत इसी में है कि अम्मा को इतना गुस्सा ना चढ़ाया जाए। बच्चे सुन लो अगर सुन रहे हो तो, बिकॉज येस ऑफ कोर्स आई एम वेरी ओल्ड स्कूल एंड आई ऑल्सो फील कि हमें भी काफ़ी लगी थी, तो आज सीधे हैं। वक्त पे लग जाना बेहतर होता है ना बनिस्बत। वो कहते थे, कई लोग देखते हैं हम किसी बिगड़े हुए बच्चे को तो हम कहते हैं यार इसकी अम्मा ने इसको बचपन में 2-3 लगाया होता ना तो आज ऐसा नहीं होता। तो खैर, लेकिन आई ऑलवेज से जहाँ पे औलाद की बात करते हैं वहाँ हम कभी नाउम्मीद तो हो ही नहीं सकते। वी नेवर गिव अप ऑन आवर चिल्ड्रन। तो बहुत सारी बातें अभी करेंगे क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। विद रिगार्ड टू के बच्चों के अंदर खौफ और उम्मीद, इसी तरीके से हम दीन के हवाले से बच्चों के अंदर इंस्टिल कर रहे होते हैं, तो उनको अल्लाह का डर ज़्यादा डालना चाहिए या अल्लाह से मोहब्बत कराना चाहिए? आई फील द लैटर, बट वील डिस्कस अबाउट इट अदरवाइज एज वेल। आप कॉल कर सकते हैं, हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं, हमारे टॉपिक के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। अब वक्त हो गया है टेलीनॉर का सच्चा साथ सेगमेंट। टेलीनॉर सच्चा साथ सेगमेंट के हवाले से ये भी बात बताना चाहूँगी कि टेलीनॉर पाकिस्तान का सबसे बड़ा 3G नेटवर्क है और टेलीनॉर का जो डी जूस ब्रांड है दैट्स द बिगेस्ट यूथ ब्रांड इन पाकिस्तान। टेलीनॉर ने अपनी कंसिस्टेंसी के साथ, अपनी रिलायबिलिटी के साथ, अपने एक कंसिस्टेंट बेहतरीन कस्टमर सर्विस के साथ, अपनी सर्विस ऐसे अच्छे एक मेयार पे रखते हुए अपना एक नाम बनाया है इस मुल्क के अंदर। एंड नो डाउट इट इज़ द बेस्ट सर्विस देयर इज़ अवेलेबल। सच्चा साथ सेगमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो सच्चा साथ होता क्या है वो हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन आई एम श्योर ईच वन ऑफ माई गेस्ट विल हैव समथिंग टू से अबाउट इट। स्टार्टिंग फ्रॉम अरफा, आपके नज़र में एक सच्चा साथ कौन होगा? सच्चा साथ वो होगा जिसे आप मतलब आप बगैर याद किए या होता है ना कि आप किसी से कनेक्ट कर सकें या जिसको आपकी उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं, जिससे आपकी इंटरनल सेल्फ का पता हो, आप ना भी कहें उसे पता चल जाए ओके ये बंदा परेशान है। गहरी बात है ये वाली। आपकी ज़िंदगी में सच्चा साथ सेगमेंट है? सच्चा साथ कौन होगा? बिल्कुल है। कौन है? माय मदर। My mother. Shab, what about हाँ, मुझे भी लगता है जिनको वाइस पता चल जाता है, यू नो, यूजुअली being on the same wavelength. एग्जैक्टली, बेटियों का ये होता है कि इवन दो शी इज मैरिड
आपकी माँ को पता चलता है you're not happy or something, Tone of voice से, exactly. जब आप कॉल करो तो she knows, या either आप बहुत परेशान बैठे होते हो, सडनली आपका फ़ोन बजता है और आपकी अम्मी की कॉल होती है ना, दिस इज इट। आई थिंक I totally agree with you. And आगा शिराज, ये सच्चा साथ, अच्छा हर इंसान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपका अपना जो होता है ना इंसान अंदर का, वो आपका सच्चा साथ होता है। चले इनका सच्चा साथ इनकी ज़ात है और बाकी ख़वातीन ने कहा उनकी अम्मा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन मुझे कहा गया कि सारा जल्दी से ब्रेक पे चलेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। अल्लाह रहम करे, जब भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है मेरा यहाँ से कुछ ब्रेक हो जाता है, इसलिए लेट्स क्विकली गो एंड सी। अल्लाह रहम करे, विल क्विकली गो एंड क्विकली कम बैक, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। आज के दिन का सवाल एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। जंग खंदक या ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या है? कॉल करें, हमें बताएं और जीतें इनामात। साथ साथ आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ खौफ और उम्मीद। तो आगा शिराज आपकी तरफ आते हैं, मुझे जल्दी से पहले ये समझाएं कि अगर हम बात करते हैं अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो क्या हम अपने बच्चों के अंदर अल्लाह का खौफ ज़्यादा इंस्टिल करें या अल्लाह से उम्मीद लगाना ज़्यादा इंस्टिल करें? अच्छा, दो चीज़ें, डर और खौफ में फ़र्क है। ओके, ठीक है, डर आपको नहीं मारता बल्कि खौफ आपको मार देता है। ठीक है, तो खौफ नेगेटिव है। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चों में खौफ ना पैदा करो, डर पैदा करो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और जब अल्लाह ताला की बात आती है तो बच्चों को पहले ये बताओ कि उससे मोहब्बत करनी चाहिए, उस रब से। ठीक है, जब वो बड़ा बालिग हो जाए फिर बताओ कि उससे डरना चाहिए। ठीक है, अगर आप बचपन से ही डरते रहेंगे उस रब से, ठीक है, जैसे कि आपके जितने भी आपके बाहर के जितने कार्टून्स हैं, ठीक है ना, वो सारा नेगेटिव चीज़ें आपके बच्चों को दिखाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे कि एक कार्टून आया था अलादीन, ठीक है, अलादीन में उसके एंड में दिखाया था कि जो अल्लाह ताला है सबकी रूहें खींच रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ नेगेटिव बच्चों के इम्पैक्ट आ रहा था बताने के उन लोगों में था कि जी देखो वो जो गॉड है वो लोगों की रूहें खींच रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे आज के बच्चों के जहन में जितने भी आपके एल्यूमिनाटी है जो आपका जो वर्क कर रही है, ठीक है, वो बच्चों के जहन में गलत चीज़ें डाल रही है। राइट। तो हम लोग ऐसे कोई कार्टून होते हैं फ़ौरन इसको मना कर देते हैं कि जी इसको ना देखो, फिर हम उसको बताते हैं, कहते हैं क्यों ना देखूँ मैं, उसको बताते हैं कि भाई देखो इसमें गलत चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। और अभी के कार्टून्स में और बचपन के कार्टून्स में आपको ज़मीन आसमान का फर्क ज़मीन आसमान का ज़मीन, अभी के कार्टून even the language in the cartoons has changed. वॉयलेंस नज़र आता है। ठीक है, वायलेंस ही नज़र आता है, वॉयलेंस ही नज़र आता है। पहले में नहीं आता था। आप देख लें हैकल एंड जैकल देख लें, ठीक है, अब और पता नहीं कौन कौन से कार्टून थे, ठीक है, उसमें मज़ा आता था देखने में। तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को खौफ ना डालें बल्कि डर बिठाएं। ठीक है। अच्छा, अब शब आपकी तरफ आता है, एक माँ सबसे ज़्यादा टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करती है ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक शी बेयर्स द ब्रंट ऑफ एवरीथिंग दैट्स गोइंग हैपनिंग, द बैड कॉप, राइट। हर वक्त बच्चे को हर पल करेक्ट करना भी माँ का काम होता है एट द एंड ऑफ द डे। तो कभी कभार शी लूजेज इट एज वेल। मुझे ये बताएं, अगर हम जहाँ पे दीनी तरबियत की अगर बात करते हैं अपने बच्चों की, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स जैसे इन्होंने कहा कि पहले तो अल्लाह ताला से प्यार करो, क्योंकि औलाद भी जिस तरह के अगर माँ बाप से ही बात करें तो चाइल्ड फर्स्ट लव्स अस, फिर हम उसको बॉन्डिंग, एक कनेक्शन एंड बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वो तो चले आपने कर दिया, लेकिन अब जो कहते हैं ना सज़ा और जज़ा, वो हम कैसे अपने बच्चों को बताएं कि बेटा ये करोगे तो गुनाह है। स्टोरी टेलिंग जो पहले नानियाँ दादियाँ ये करती थी, आई थिंक ये लैक करता है कि आजकल वो बच्चे, उनको स्टोरी टेलिंग मीडिया भी नहीं दिखा रहा, कार्टून्स में वो स्टोरी टेलिंग एज ही सेड के बच्चों के कोई शोज नहीं है आपके पास, नहीं है, वो बस आपस में लड़ रहे होते हैं। इवन द मोस्ट फेमस जो हम बहुत प्यार करते हैं, हम भी बचपन में देखते थे, टॉम एंड जेरी, इट हैज़ नो स्टोरी, नो मॉरल, कोई एंड में उसका कुछ नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि आपने आपस में लड़ाई करनी है। तो आई थिंक ये जो रात को बिफोर बेड टाइम, हमारा तो एक रूटीन है, बिफोर ही स्लीप्स तो मैं इसको स्टोरी सुनाती हूँ, या ही टेल्स हिम अ स्टोरी, या जो भी है आइदर और। मगर ये जो थ्रू योर स्टोरीज या थ्रू योर ओन एक्सपीरियंसेस के बचपन में हम ऐसा करते थे,
हम बाहर जाते थे तो बच्चे को मेरे ख्याल से यू शुड नॉट टेल हिम, यू शुड शो हिम कि ऐसा होता था, वो फिर कनेक्ट करता है rather than telling him कि ऐसा नहीं करो, तुम अल्लाह से डरो, तुम नमाज पढ़ो। बी ए रोल मॉडल, नमाज आप देखें ना, हेवन एंड हेल का कॉन्सेप्ट समझाया बच्चों को? हाँ, मैंने तो समझाया, हम थ्रू बीइंग गुड, गुडनेस और काइंडनेस। व्हाट, हाउ हैव यू एक्सप्लेन व्हाट इज हेवन? थ्रू वेरियस स्टफ, डेली रूटीन की चीज़ें। आप बेटा बी काइंड टू द एनिमल्स, आपके पेट्स है। मजे की बात आती है, इट्स रियली क्यूट। आई वाज टेलिंग माय 4-year-old, मैंने कहा पता है आपको, अगर आप अच्छे अच्छे काम करेंगी, नमाज पढ़ेंगी ना, आपको जन्नत में अल्लाह में डालेगा। आपको पता है जन्नत क्या है? मैंने कहा जन्नत ऐसी जगह आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। यू नो व्हाट शी सेज, चिप्स भी मिल जाएंगे। मुल्ला की दौर में मैंने कहा बिल्कुल बेटा, आपको जो चाहिए होगा उसमें मिल जाएंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि कुरान में भी यही बताया गया है कि अल्लाह ताला जब फरमाते हैं कि पहले मोहब्बत दिखाई है, उसके बाद गुस्सा दिखाया है। क्योंकि कुरान में कभी पहले गुस्सा नहीं दिखाया है। क्या बात है। क्योंकि अगर आप पहला सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उसमें इनाम दिया गया है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। इनाम किसको देते हैं? आप अच्छे काम करोगे तो आपके इनाम मिलेंगे ना। सही। तो फर्स्ट वी हैव टू बॉन्ड, एंड यही आई थिंक मैसेज हम तमाम व्यूअर्स को भी देना चाहेंगे। वी हैव अ कॉलर विद अस, लेट्स टेक द कॉल। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं इकरा बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। इकरा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप अपनी सुनाएं। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त, अल्लाह का बहुत करम है। इकरा क्या कहेंगी, आज के दिन का सवाल का जवाब देंगी? जी बताएं। ग़ज़वा अहज़ाब है। चले ठीक है, नोटेड। अगर सही जवाब होगा तो हम आपको बता देंगे शो की एंड पे, ठीक है। अच्छा, हम बात करें खौफ और उम्मीद के हवाले से, तो क्या है, अल्लाह से खौफ रखती हैं या अल्लाह से उम्मीद रखती हैं? दोनों चीज़ें, खौफ और उम्मीद के दरमियान में एक चीज़ आती है, वो है ईमान। ईमान होगा तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी है और उसके एहसास से डर भी लगता है। आई विश आई कुड हेयर यू मोर क्लियरली, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक कर रही है। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। आई होप आपका मैसेज पहुंच चुका है यहाँ पे। अगर किसी को समझ में आ गया तो ग्रेट, नहीं आया ना, आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। प्लीज़ कॉल करें, हमसे बात करें। ऑफ कोर्स खौफ और उम्मीद के हवाले से बात कर रहे हैं, हम हर आपकी तरफ आते हैं। मुझे बताइएगा, जनरल पेरेंटिंग के हवाले से भी जो हमारे यहाँ बच्चों के अंदर एक होता है कि फादर्स का डर बिठा दिया जाता है, एक खौफ, ठीक है, और अगर बचने का वो हो कोई उम्मीद तो वो माँ की तरफ ज़्यादा लगाया जाता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे बाप से कभी क्लोज नहीं हो पाते, जो कि अदरवाइज अगर जिस तरह हमने यहाँ पे कहा ना कि ये बैड कॉप बन जाए, वो गुड कॉप बन जाए, माओ का बैड कॉप बनना ऑनेस्टली इतना इट्स नॉट दैट बिग अ डील। तो ऐसा है, बिल्कुल है, लेकिन पेरेंट्स में एक को वो खौफ की या डर की अलामत कर देना और एक को प्यार और शफकत की, ये गैप आ जाता है बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में। हमेशा रिश्ता ऐसा होना चाहिए जहाँ पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, बच्चा खुद से आके अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करे। बिल्कुल वो एक अदब लिहाज वाला डर ज़रूर हो। एंड देन जब आप बच्चों की परवरिश हो रही है तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं कि बच्चे में वो कॉन्फिडेंस आए कि वो अपनी बात खुद से बोल सके, बच्चा कोई बात छुपाए नहीं, डायरेक्टली आगे यहाँ पे यूजुअली ना, आई मीन आगा शराज एंड शब शराज, वी ऑल लाइक यू नो पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे। वो मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, हमारे यहाँ आजकल एक कॉन्सेप्ट चला है कि वी नीड टू बी मोर फ्रेंडली विद आवर चिल्ड्रन, दोस्ताना रवैया। लेकिन एक चीज़ नज़र आती है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा दोस्ताना रवैया रखते हैं, यानी फादर्स भी बच्चों के साथ बैठ के सिगरेट्स पी रहे, तो वहाँ उनके बच्चे बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा, दोस्ताना रवैये का मतलब ये नहीं है ना, एक एहतराम की भी तो हद है ना, अदब के पेरेंट्स साथ बैठ के स्मोकिंग या बुरी आदतें, जब हम आई थिंक पिछले ही 1-2 शोज़ पहले एक बात हो रही थी कि बाप खुद झूठ बोल रहा होता है कि बाहर दरवाजे बोल दो कि मैं नहीं हूँ, बच्चे को खुद झूठ सिखा रहा है। अगर वो बच्चे को कहता है स्मोकिंग बुरी बात है, वो खुद उसके सामने स्मोक कर रहा है, इट मीन्स कि वो उसे सामने छोड़ दें। आजकल तो मिलकर करने की आदत, तो एक नया ट्रेंड आ गया कि मिलके करूँगा तो बच्चा जो है एहसास होगा। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। आप बच्चे में दे क्या रहे हैं चीज़ के, एक तरफ आप कहते हैं कि ये हेल्थ के लिए ख़राब है और दूसरी तरफ उसको सिखा भी रहे हैं, देन आप खुद उसके साथ बैठ कर उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं। हम उन चीज़ों को, ये मैं एक पर्सपेक्टिव पेरेंट का भी लेना चाहूँगी। अगर टेल मी समथिंग, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि कई बच्चे ऐसे कहते हैं या माँ बाप भी कहते हैं भाई मैं तो अपने बच्चे का बेस्ट फ्रेंड हूँ, सो डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल, डू यू थिंक इज राइट? बचपन में हमें कहा जाता था कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से, ठीक है ना। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई, ओके, ठीक है। पुराने दौर में कहते थे जी मगरिब के बाद बाहर ना निकलो, ठीक है। अगर आज देखा जाए
ठीक है ना। अगर साइंस में देखा जाए तो हमारे बड़े सही कहते थे कि मगरिब के बाद बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। बिल्कुल। उसकी वजूहात फिर उन्होंने बताई क्यों नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, दोस्ती बहुत अच्छी है बच्चों में और पेरेंट्स में, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, मैंने आज क्योंकि देखो दौर चेंज हो रहा है तो बहुत एडवांस जा रहे हैं माँ बाप। ठीक है, देखा देखी बच्चे भी जा रहे हैं एडवांस। ठीक है, वो नाना दादा दादी वाली चीज़ अब ख़त्म होती जा रही है। मुझे है ना यहाँ पे एक मौला अली का कॉल जहन में आ रहा है। उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त मौला अली के हवाले से हर कोट ही इतना कोई रेलिवेंट लगता है, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अभी के लिए पर्टेन करता है। एंड इट इज़ ट्रू। एक कॉल में पढ़ी थी कि आप कतई अपने बच्चों को अपने जो आपकी फैमिली ट्रेडिशन जो होते आए उस पर मत जज करें, वो उनको ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि उनका ज़माना कोई और था, आपका ज़माना कोई और है। तो हाँ, ज़माने के साथ बदलना चाहिए एज़ लॉन्ग एज़ हम अपने अपने एम्बिट के अंदर रहते हुए बदलें। और जहाँ पे दोस्ताना रवैये के हवाले से बात करें वो भी दैट इज़ देयर प्रोवाइडेड। जैसे कि हमें यहाँ पे हमारी अरफा ने बताया, साइकोलॉजिस्ट ने, कि वी हैव टू मेक श्योर कि जब हम बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखें तो वो एक तहज़ीब की लाइन क्रॉस ना हो। उस पर मज़ीद बात करेंगे कि अगर उम्मीद की बात करते हैं, हम अपनी औलाद से भी उम्मीदें लगाते हैं, माँ बाप से भी लगाते हैं, ख़ानदान से भी लगाते हैं, दोस्तों से भी लगाते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ उम्मीदें लगाते हैं, येट ज़िंदगी में बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती हैं। तो वहाँ पे बार बार हमें एक बात बोला जाता है कि भाई उम्मीद किसी से नहीं लगानी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की ज़ात से लगानी चाहिए। तो इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। आप कॉल करें, हमसे बात करें। विल बी बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक के रमज़ान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और अब मैं सायरा और इनके मेहमानों के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। आपका हमारा साथ 3 बजे तक रहता है, उसके बाद आई कम बैक एट 6 एज़ वेल। और आज हम बात करें खौफ और उम्मीद के हवाले से। देखिए, इन दोनों का जहाँ तक इन अल्फाज की भी बात की जाए, इन सेंटिमेंट्स की बात की जाए, सायरा चोली दामन का साथ है। बिल्कुल। यानी हमें ये लगता है कि जहाँ आप खौफज़दा होंगे वहीं कहीं ना कहीं एक उम्मीद की रमक भी लगती है। बट आई रियली लाइक द डिस्कशन दैट यू वर हैविंग कि जब अल्लाह ताला के हवाले से हम बात करते हैं या अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात करते हैं, वाई इज़ इट कि हम सिर्फ खौफ खुदा को एक अजाब के तौर पे हम सोच रहे होते हैं कि अल्लाह ताला अगर नाराज़ हो गए तो हमारे साथ बुरा होगा। आई थिंक खौफ खुदा हैज़ अ मच लार्जर मीनिंग। व्हाट वुड यू से? आई टोटली एग्री विथ यू ऑन दैट बिट, क्योंकि खौफ खुदा इंसान को उसी वक्त होगा। आई थिंक हम जिस तरह भी बहुत ही खूबसूरत बात आगा शराज ने कही थी कि खौफ क्या, डर होनी चाहिए। डर फॉर द रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे। जैसे अगर कुछ गलत करेंगे, हाँ दोज़ख है, लेकिन ये भी तो देखिए अल्लाह की रहमत कितनी है, तो अल्लाह से उम्मीद भी हमें ज़्यादा लगानी चाहिए। आई वाज रीडिंग इट समवेयर सिद्रा, कहते हो ना आप व्हेन यू वर इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एज वेल, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंडीशनिंग। सो आई थिंक खौफ खुदा शुड बी पॉजिटिव कंडीशनिंग कि अल्लाह ताला के अजाब से ज़्यादा अल्लाह ताला हमारी शरक से भी करीब है, हमें बिन लव्स अस मोर देन 70 टाइम्स मोर देन आवर मदर्स डू। तो ये वो उम्मीद वाला एस्पेक्ट पहले आ जाता है, राइट? व्हाट आई वांटेड टू ऐड वाज कि बिन मांगे बेशुमार नेमतें देता है। तो आप जैसे अगर आपका कोई बहुत करीबी दोस्त हो, योर बेस्ट फ्रेंड, आप उसको कभी नाराज़ नहीं करना चाहेंगे ना। तो ये खौफ नहीं है कि आपका बेस्ट फ्रेंड पलट के आपको थप्पड़ मार देगा। आपको ये खौफ है कि उसका दिल नहीं खराब हो। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी नाइस वे ऑफ सीइंग थिंग्स एज वेल। अच्छा, अभी हम इनफैक्ट ब्रेक से पहले ये कह रहे थे सिद्रा कि जहाँ पे हम उम्मीद की बात करते हैं तो बहुत जगह लोग कहते हैं कि दुनिया में किसी से उम्मीद ना लगाओ, लगाना है उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से लगाओ, क्योंकि वो ही देने वाला है। तो लेकिन हाँ, हम देखते हैं कि बहुत लोग अपसेट हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स गेट ब्रोकन, फाइनेंशियली चीज़ें सही नहीं हो रही होती हैं, पीपल गेट इनटू डिस्ट्रेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस आउट। तो वहाँ पे फिर होती है कि अब क्या करें, इतना मांग रहे हैं अल्लाह नहीं दे रहा, तो एक ना उम्मीदी से आती। तो वहीं पे आई थिंक दैट इज़ अ टेस्ट जहाँ पे हमें अपने आप को वापस से वी हैव टू लाइक गो थ्रू इट एंड अपने आप को याद दिलाना है कि नहीं, अगर कोई भी दुआ मांगे और उस उम्मीद के साथ मांगे कि वो देगा, वरना अगर ये नहीं दे रहा तो कुछ बेहतर ही देगा। तो उस पर आई थिंक हमारी काफ़ी मसले मसाइल हल हो सकते हैं। आप सही कह रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, कहीं मैं पढ़ रही थी, एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि एवरीथिंग सारा इज़ एन एग्रीमेंट। लाइक मिसाल के तौर पे अगर हम इस टेबल को टेबल कहते हैं तो इसका मतलब है आपने, हम सब ने लैंग्वेज में ये एग्री किया है कि इस चीज़ का नाम टेबल होगा। सो लाइक वाइज किसी भी रिलेशनशिप में
तवक्कुआत का एंगल आप माइनस नहीं कर सकते। That's तो ये true. कहना कि जी किसी से उम्मीद ना लगाएं, तो मेरे ख्याल में एक वालिद I अपने agree. बच्चे से सोचेगा, I एक हस्बैंड एंड agree. वाइफ के बीच में अगर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तवक्कुआत नहीं है, देन दैट मींस इट्स अ हॉलो नहीं, रिलेशनशिप। दैट्स आई टोटली एग्री, वो इंसानी फितरत तो है ना। Yeah. लेकिन क्या बात है, इंसान में कहते हैं ना अपने आप से ज़्यादा और किसी से, अल्लाह की ज़ात के बाद अपने आप से एक्सपेक्टेशन होगी, बिकॉज इंसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो ना डिसअपॉइंट होता है। और वही हम जब शादियों की भी बात करते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, आई एम श्योर यहाँ पे शक जो हैं वो हमारे साथ बात इस पे ज़रूर शेयर करेंगी कि जब हम यूजुअली लड़ाइयाँ होती तो वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ही होती हैं। हाँ जी, यही होता है। और यही कहा जाता है कि आई एग्री के एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, मगर रखनी चाहिए। लेकिन अल्लाह रखता ताला है ने इंसान, मेरे ख्याल से इंसानी फितरत। जन्नत का तस्वर इसीलिए दिए कि हम उम्मीद रखें और उम्मीद रखते हुए हम अच्छे काम करें। अगर मेरे ख्याल से जिस दिन हमें पता चलेगा कि यू नो एंड ऑफ द टाइम, बाय द एंड ऑफ यू नो योर लाइफ आपको कोई जन्नत नहीं मिलनी, कोई रिजल्ट नहीं मिलना, आई थिंक सब सुसाइड कर लेंगे। मुझे लगता है यही होगा, क्योंकि आपको होगा कोई यू नो कोई वही नहीं है, कोई जैसे हिटलर ने किया था ना कि उसको क्रिकेट का मैच, जर्मनी की टीम बनाई क्रिकेट की, 5 दिन दिखाया तो उसने कहा कि भाई चलो क्या रिजल्ट निकला, पर ऐसा कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, तो उसने पूरी टीम को गोली मार दी। Oh my हिटलर God. ने। तो इस वजह से That's a आज bit तक extreme. I know. जर्मनी की हमारे क्रिकेट की टीम ही नहीं वैसे है। गोलियां मार रहे हैं लोग, लेकिन या यू राइट, आई टोटली एग्री। कमिंग टू आवर साइकोलॉजिस्ट अरफा ज़ैनब, अरफा मुझे ज़रा जल्दी से बताएं, अगर भी हम एक्सपेक्टेशन की बात करें, एक्सपेक्टेशन एक इंसानी फितरती अमल है, बिल्कुल इंसानी फितरती तो ये ऑटोमेटिकली हम लगाते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। ज़ाहिर है जब आप किसी से प्यार करते हैं आप उम्मीद करते हैं कि वो भी मुझसे इन रिटर्न फेवर या प्यार या वो सेम रिलेशनशिप डेवलप होगा। हाँ, लेकिन और इसमें फिर डिसअपॉइंटमेंट दूसरी बात ये कि जब आप उम्मीद रखते हैं ना तो आप एफर्ट भी करते हैं। अगर आपको कोई उम्मीद नहीं होगी तो आप एफर्ट भी नहीं करेंगे वो चीज़ अचीव करने के लिए। बिल्कुल। तो जहाँ पे बल्कि ये बड़ा डिटेल बात है, इसको हम आगे लेके चलना चाहेंगे। यहाँ पे एक वक्फे का वक्त हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, क्या इसमें फॉल्ट वाकई अगले बंदे का होता है या कहीं ना कहीं आपने शायद कोई एलिमेंट ऑफ बदगुमानी भी ले आए, यानी कोई जल्दी में है, आज उसका मूड ख़राब है, किसी ने कोई बात कह दी तो आपने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया कि देखे जी ये तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते। बहरहाल इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग उम्मीद के हवाले से कि एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, नहीं रखने वाली तो बात ही नहीं, क्योंकि एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि वो तो ऑटोमेटिक है। आप अगर बिल्कुल इट्स अ नेचुरल रिएक्शन, आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो एक्सपेक्टेशन तो होती है, येट डिसअपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं। मैं कहीं पढ़ रही थी कल कि ईमान जो है ना वो आपका देयर इज अ थिन लाइन है, देयर इज इट्स बिटवीन अ वेरी डेलिकेट बैलेंस ऑफ खौफ एंड उम्मीद। सो वहाँ पे ही हम लेकर चलते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। एब्सोल्युटली। हम बात यहाँ पे ये भी कर रहे हैं कि व्हाट अबाउट पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप। आदमियों के लिए और औरतों के लिए खौफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी रिलेशनशिप में खौफ नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए और एक्सपेक्टेशन के आई थिंक गुड बैलेंस होना चाहिए। नहीं, खौफ होना चाहिए मर्दों के लिए कि मर्दों को बीवियों का खौफ होना मांग रही होती ना, उसका खौफ आ जाता है। अगर दैट्स वो भी एक फितरी अमल है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मेरे ख्याल से बीवियाँ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती है, मर्द इमोशनल भी तो होती है ना, इमोशनल होते हैं। और इवन अगर दो आदमी आपस में फ्रेंड्स है, दे एक्सपेक्ट लेस ऑफ ईच अदर, रादर जैसे मैं आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगी, यू नो, बिल्कुल, दैट यू बी देयर फॉर मी एंड स्टफ लाइक दैट। आई टोटली एग्री विद यू। और मेन कहते हैं दे आर फ्रॉम मार्स, तो उनको थोड़ा सा इमोशनली ये दुनिया में क्या कर रही हैं पता नहीं, इसीलिए पागल है, मर्द ज्यादा पागल है जो औरतों के पीछे घूम रहे हैं। अच्छा, हमारे पास एवेन्यूज भी ज़्यादा होते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल इफ अ वुमन हैज़ टू गो शॉपिंग और कोई उसकी दोस्त बगैर उसके सेल पे चली जाए या नई एग्जीबिशन पे चली जाए, वी हैव सो मेनी मोर थिंग्स टू बी एंग्री अबाउट एंड हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती है। जैसे एक कॉलर हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मुझसे बात करें, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ मियाँ वाली से, और बहुत देर से और पर भी आज तो मेरा गिफ्ट पक्का बनता है, क्योंकि आप लोगों का शो इतना ज़बरदस्त है
उसके देखे बगैर जो है वो हम रह नहीं सकते। बस गिफ्ट दिया आपको, आपकी देर तक कॉल पे होल्ड करने के लिए गिफ्ट दिया आपको। थैंक यू। और मुझे उस पर आगा साहब का और शब का जो है और आप सबके भी साइन चाहिए, क्योंकि मुझे आप सब बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत वेरी स्वीट ऑफ यू। क्वेश्चन का आंसर दूंगी, सूरह अहज़ाब है, ग़ज़वे खंदक का नाम ग़ज़वे अहज़ाब। परफेक्ट, ठीक है, जवाब नोटेड। और मैं आपका शो की तारीफ क्या करूं कि बहुत ज़बरदस्त है। और आगा साहब और शब से मैं ये पूछना चाहूँगी कि उनके बचपन के रोज़े और आज के रोज़ों में क्या फ़र्क है, और अपने बच्चों को वो रमज़ान के बारे में किस तरह गाइड करते हैं, उनकी कोई शरारत या कोई इस तरह की बात, या अपने बचपन की कोई ऐसी बात बता दें जब उन्होंने फर्स्ट टाइम रोज़ा रखा हो। ठीक है, बहुत सही है, शुक्रिया। जबरदस्त, बहुत बहुत सारे सारे सवालात हैं। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। आगा ये मैं अब बचपन तो अभी गुजरा है, तो इतनी ज़्यादा मैं एज तो नहीं बचपन है में ही हूँ, अभी तक बचपन में में ही हूँ। अब बस वही होता था कि छुप के पानी पी लेते थे बाथरूम जाके, और फ्रिज खोल के कभी कुछ खा लेते थे, कभी अम्मा या कुछ अब्बा या दादी पकड़ लेती तो कहते क्या, ओह सॉरी भूल गया। ये एक हमारे पास एक जैसे कहते हैं ना बहाना होता था कि जी इसी तरीके से बचपन गुजरा है। बचपन के रोज़ों में और आपके रोज़ों में कोई फर्क, खाते पीते गुजरा, बचपन के रोज़ों में और आपके रोज़े में कोई फर्क लग रहा है? यार अब तो माशाल्लाह से, अब तो रोज़ा रखना पड़ रहा है, अब तो गलतियां नहीं हो सकती, अफोर्ड ही नहीं करते हैं। नहीं होती हैं माशाल्लाह से, मुझसे इतनी नहीं जितनी ये, मतलब माशाल्लाह से इतने बड़ा बॉटल होती है, आधी पी जाती है और फिर याद आता है ठीक है, उसके बाद प्रॉपर खाना भी खाया है। नहीं अभी नहीं बचपन में खाना खाया था, अभी रिसेंटली ये पानी पी रहा था, मेरा बेटा उस साइड पे बैठा हुआ है, पानी पी रहा था, इसने मुझे ऑफर किया। ऑब्वियसली आप इतने यूज्ड टू हो जाते हो बाय द एंड ऑफ द मंथ, तो मैंने बस मुझे हुआ मेरे इतनी प्यास क्यों लगी हुई है, पानी पूरी बोतल, मेरे ख्याल से कुछ सेकंड्स बाद मुझे अंदर ही रियलाइज हुआ, मैंने कहा ये क्या कर दिया मैंने। और इफ्तारी में मुझे फिर बिल्कुल प्यास प्रॉपर खाना खा लिया है और थोड़ी देर बाद एहसास हो रहा है जेन्युइन गलती माफ होती है। इन्होंने मुझे कहा ऐसी गलतियां मुझसे नहीं होती, तुमसे होती है। देखिए ना, तो फिर आपके बड़े रोजे पे और छोटे बचपन के रोजे में कोई फर्क नहीं है। नहीं, ये अभी रिसेंटली हुआ है तो नहीं, आई टोटली एग्री। अच्छा जी अरफा, हम वापस से कमिंग बैक टू द एक्सपेक्टेशन मोड, हाउ शुड वी मैनेज आवर एक्सपेक्टेशन ताकि हम डिसअपॉइंट ना हो। बल्कि वो जो हम सवाल पहले कर रहे थे कि जब हम कभी डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, डू यू थिंक आवर ओन एक्सपेक्टेशंस आर टू बी ब्लेम्ड ओवर दैट, कि अगले बंदे की हो सकता है इतनी गलती ना हो या उसको नहीं पता हो कि आपकी इतनी हाइटेंड एक्सपेक्टेशंस है, हाउ डू यू डील विद सिचुएशंस लाइक दैट? एक होती है रियलाइजेशन कि आप हमेशा रियलाइज़ करें कि सामने वाला भी इंसान है, मतलब एक्सपेक्टेशंस उतनी ही लगाएं जितनी एक इंसान से लगानी चाहिए। हम एक्सपेक्टेशंस से बहुत हाई हो जाते हैं, मतलब ये भी मैंने ये किया। हाँ, और जब हम उस चीज़ को एवेल्युएट करते हैं ना, जब एक इंसिडेंट हो जाता है, आप डिसअपॉइंट हो गए, तो आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये भी किया था। और जो सामने वाला होता है उसके लिए आप हमेशा नेगेटिव कर रहे होते हैं, उसने ये भी नहीं किया, उसने ये भी नहीं किया, उसकी अच्छाइयाँ हम सारी भूल जाते हैं। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ और हाईलाइट होती है कि जब आप फॉर एग्जांपल किसी भी रिलेशनशिप में आपको लगता है कि आप कुर्बानी दे रहे हैं सारा, तो यानी आप कहने को तो कुर्बानी दे रहे होते हैं, लेकिन आपने कहीं ना दिमाग में एक लिस्ट रखी हुई होती है कि हर दफ़ा जब आपने कुर्बानी दी उसमें आप नोट करते जाते हैं। और ऐसी किसी भी सिचुएशन में वो एक्सप्लोड होकर बाहर निकलती है। पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ। बिल्कुल, अभी इसी रमज़ान की बात है, ओके, तो मेरे मियाँ साहब जब आए तो हम ऑफ कोर्स आई वाज मेकिंग श्योर मैं कहीं ना जाऊँ एंड आई शुड बी अवेलेबल फॉर हिम, ऑफ कोर्स इफ्तार सेरी राइट, ओके जी। तो एक मुझे कहीं किसी जगह पे इफ्तार पे दावत दी गई थी, तो मैं वहाँ नहीं गई, विलिंग आउट ऑफ चॉइस, ऑफ कोर्स मियाँ मेरे घर पे, मैं कहाँ गई थी दावत शावत पे जाऊँ। उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद कबीर हैड टू गो फॉर हिज ऑफिशियल इफ्तार, तो कबीर ने मुझे फ़ोन में बोला कि मुझे जाना है, मुझे एकदम से आग लग गई ना, ऐसे मैं आपके लिए अपने दावतों पे ना जाऊँ, आप दावत पे जा रहे हैं, इसलिए हाँ। अच्छा, फिर मुझे गुस्सा है, कहा लेटर विल टॉक लेटर, अभी आई एम अपसेट। उस बेचारे को पता भी नहीं हुआ क्या। मेरे साथ शेफ उरूज थी उस वक्त गाड़ी में, उन्होंने मुझे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुमने जब सोचा एंड मैंने डिसाइडेड कि मैं नहीं जाऊँगी, तुमने क्या पूछा था, डिड ही आस्क यू कि ना जाओ? मैंने कहा नहीं। शी इज़ लाइक well I rest my case. I was like बात सही है, I did it out of choice and if I'm doing it out of choice
तो फिर मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ही शुड आल्सो डू दिस? बिकॉज वी डू ऑल दीज थिंग्स। जब हम कुर्बानी दे रहे होते हैं, हम अपने जहन में समझ रहे होते हैं इसके हमें ब्राउनी पॉइंट्स मिल रहे हैं। लेकिन कोई ब्राउनी आप पॉइंट्स कोई नहीं होते कैंडी क्रश गेम नहीं खेल रहे हैं और आपको कोई पॉइंट्स नहीं उसके लिए मिल रहे हैं। आप अगर ये करें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए करें, और जब आपकी खुशी इसमें ना हो तो ना करें, और दूसरे से बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको इस पे हार पहनाएगा या कोई तमगाइश इजाद ऐसा देगा। कोई सीन नहीं होता है, बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सायरा शाकरा बात कर रही हूँ पेशावर से। कैसी हैं शाकरा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सायरा, दूसरे रोजे के बाद आज मेरी कॉल लगी है। रोजाना मैं कॉल मिलाती हूँ, कॉल ही नहीं मिलती। देखिए माशाल्लाह आज लग गई। देखिए रमजान अभी बाकी है। जी जी। और सायरा, अब आपका प्रोग्राम दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है, सारे सेगमेंट बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे बताएं आज के दिन के सवाल का जवाब देंगी? जी, जो आपके सवाल का जवाब है कि गुज़वे खंदक का दूसरा नाम खुज़े अज़ाब है, और अज़ाब जो है हिज़ब की जमा है, और हिज़ब जो है ग्रोह को कहते हैं। और इस जंग में मुसलमानों के खिलाफ कुफार के बहुत सारे ग्रोहों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने फिर भी मुसलमानों को फतह मुबीन अता की। बेशक बेशक, ज़बरदस्त भैया, आपने तो पूरी कहानी बता दी हमें, बहुत ही ज़बरदस्त, परफेक्ट, एक्सेलेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो खौफ और उम्मीद के हवाले से तो कुछ कहेंगी? जी, ये इस पे आपकी डिस्कशन बहुत अच्छी जा रही थी, हम भी बहुत अच्छी वो कर रहे थे। और ये कि सबसे पहली चीज़ है तो खौफ होगा तो हम अच्छे काम करेंगे, और फिर अच्छे काम करने के बाद हम अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद रखेंगे कि हमें अच्छी जज़ा मिलेगी। चले ठीक, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। What a sweet caller, I must say. We have now it's time to take a little break. ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, एंड आई बिलीव शेफ फिरोज हमें ज्वाइन करने वाली है। मैंने उनका नाम भी ले लिया अभी, तो अब वो आएंगी और बताएंगी आपको। एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो वहाँ एक्सपेक्टेशन कैसे कैसे डिसअपॉइंटमेंट में भी बदलता है। कई दफ़ा हमें अपने एक्सपेक्टेशन को खुद मैनेज करना पड़ता है। एंड मे बी गिल्ट फैक्टर इज वेल। जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, या जो दूसरा आपको गिल्टी कर दे कि आप उसकी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे, तो वो जो गिल्ट फैक्टर के साथ आप रह रहे होते हैं वो आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए। इस पर बात करेंगे एब्सोल्युटली एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी फेवरेट शेफ उरूज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपने काम काज शुरू कर दिया है? एक्चुअली क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि टाइम का मुकाबला सख्त होगा और आई बी रनिंग अगेंस्ट अ क्लॉक, तो मैंने सोचा कि पहले से ही अपना काम स्टार्ट कर दूँ। मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ चॉकलेट सैंडविच कुकीज़ जो होते हैं, उसके साथ एक क्विक ईजी पाई। आई थॉट कि अब स्टार्ट कर देते हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया ईद का, क्योंकि तो थिंग्स दैट यू कैन सर्व टू योर गेस्ट्स ऑन ईद। ऑल्सो ऑब्वियसली अगर आप इफ्तार में ये आप मुझे बताएंगी कि मैं पहले से करके रख सकती हूँ या मुझे ईद वाले दिन ये मेहनत करनी पड़ेगी? पहले से, बहुत पहले से, 2 दिन पहले से कबल रख सकती हैं। यस। ओह परफेक्ट, ये हम पहले से करके रख लेंगे ना, और फिर फ्रीजर में डाल दें, तो है ना? बिल्कुल एब्सोल्युटली। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज, रेफ्रिजरेट फॉर 2 days इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से। जैसा केक पड़ा होता है ना फ्रिज में आपके, बिल्कुल बिल्कुल सेम। अच्छा, पफ पेस्ट्री ले रहे हैं, हमने पहले भी बताया था पफ पेस्ट्री कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है, आपको बहुत सस्ती चीज़ है, आधा किलो मिल जाता है 250 रुपए का। हाँ, पफ पेस्ट्री ले लें। पफ पेस्ट्री का मैंने लंबा सा एक ये रोटी बना लिया, ठीक है। इसको मैं डाल रही हूँ एक किसी भी ओवन प्रूफ डिश में, ठीक है। एंड इसको जल्दी से मैं ओवन में डाल के देन विल स्टार्ट द रेस्ट ऑफ इट। ओके, इसको फोल्डिंग करनी है हमें क्या? हाँ, हम इसकी भी फोल्डिंग। अच्छा, ओके, ठीक है, सही है। और अब इसकी हम ट्रिमिंग करेंगे। अच्छा, इसकी ट्रिमिंग भी होनी है ताकि नीट एंड टाइडी लगे। अच्छा, ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, वैसे मुझे सिद्रा को तो पता है, सिद्रा को मीठा मेरी तरफ बहुत पसंद है। शब, आप माशाल्लाह यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, मुझे बताएं मीठा खा रही? नहीं, आई हैव अ स्वीट टूथ। मैं अपना मेन कोर्स छोड़ देती हूँ और फिर डिज़र्ट। देखें, वाह, स्वीट टूथ। हम सब मीठे मीठे लोग हैं यहाँ पे। हाँ, सिर्फ मैं ही एक हूँ। आई लाइक माई सेवरीज। पता नहीं, मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा। जो बनाने वाले होते हैं उनको नहीं ज़्यादा पसंद होता है, जो खाने वाले होते हैं उनको पसंद होता है। बनाने वालों को तो कुछ भी पसंद नहीं होता। वो बाय द एंड उनके सारी चीज़ों का जो शौक होता है ना, वो ख़त्म हो चुका होता है। और ज़्यादातर जितने भी शेफ्स हैं ना, सारे माशाल्लाह से हैप्पी, एक सिर्फ ज़ुबैदा आपा ने अब खाना छोड़ दिया है, तो मेरी जितनी उनसे इंटरेक्शन, उन्होंने कहा कि मैं पका के अब आई हैव फॉरगॉटन द टेस्ट ऑफ फूड, आई डोंट लाइक इट। नहीं, लेकिन उनके हाथ का कभी आप कीमा खाइएगा। I did a show with her one रमज़ान, तो वो तो बड़ी ज़बरदस्त इफ्तारियों का सेशन था उसके अंदर। खाना उनका है बड़ा अच्छा, लेकिन जो दम का कीमा होता है ना, जो मुझे बड़ा पसंद है, वो जो आप
प्लेट पे लगते हुए जो हाँ। बिल्कुल कचूमर जिसे कहते हैं कीमा, क्योंकि वो एक वो चीज़ उनकी बहुत मशहूर है सारा। एंड द अदर थिंग ज़ुबैदा आपा इज रियली नोन फॉर इज द कच्चे गोश्त की बिरयानी। अच्छा एक्सीलेंट। अच्छा जी, यहाँ पे एक टिप बताना चाहेंगे। इन्होंने बड़ी महारत से ये कांटा लिया और उस कांटे से उसको बेचारे को अच्छी तरीके से खोप दिया है हर तरफ, प्रिक करके उसको ट्रिम करके, इसलिए ताकि उसके लिए जो स्टीम अगर नीचे बिटवीन द डिश और द पेस्ट्री अगर स्टीम आती है तो वो निकल जाए। ठीक है, ओके। अब क्विकली मेरे पास यहाँ पे क्रीम है और क्रीम चीज़ है। ठीक है, ठीक है। इसका बाय द वे बेकिंग का पार्ट सिर्फ लिटरली 6 मिनट्स का है। ओह परफेक्ट। अगर इस साइज़ की पेस्ट्री है, अगर इस साइज़ की डिश है आपके पास, मेरी बहुत छोटी है। हाँ, अगर आपकी थोड़ी बड़ी होगी तो ऑब्वियसली मोर। सो आई हैव गॉट क्रीम हियर, क्रीम चीज़ एंड इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा वनीला एसेंस, ठीक है, तकरीबन 1 टीस्पून अबाउट। थोड़ा सा डालूंगी शुगर, मे बी नॉट इवन 2 टेबलस्पून्स। ओके, ठीक है। मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ, आपने वाइट डालनी है, बाय ऑल मीन्स डू। तकरीबन ही हमने 1.5 टेबलस्पून डाल दिया होगा। जस्ट स्मज। और ये क्रश कर दिए मैंने चॉकलेट सैंडविच कुकीज़। दिस गोज इन एंड यू जस्ट मिक्स इट ऑल अप। ओके, और मेरे पास एक कॉल भी आ गई, कॉल ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा जी, कॉल दे दें प्लीज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं अनुषा बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं अनुषा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और आगा आए हुए आज तो मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटीज में से हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। कुछ पूछना चाहती हैं? आबाद रहे, कुछ चाहिए और आपको? मुझे ये कहना है कि अरूज का जो लास्ट टाइम उन्होंने डक बनाई थी स्वीट डिश की, वो हमने घर में ट्राई करी और बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल सही जिस तरह से इन्होंने बनाई वैसे हमने बनाई थी। कौन सी वाली? कौन सी वाली? दूधुलारी? कौन सी वाली? आइसक्रीम से जो इन्होंने डक बनाई थी। आइसक्रीम डक बनाई थी। डक नहीं थी, वो चूजा था। चूजा था जी, वो चीज़ था, वो बहुत अच्छा बनाया। और नजर आती बनाते आप कुछ और है, टीवी में नजर आती है। सही, जबरदस्त जबरदस्त। क्वेश्चन का आंसर देना है कि ग़ज़वाए अहज़ाब और ये मदीने में खोदी गई थी। और ये है कि अब मैं सेकंड टाइम कॉल कर रही हूँ और मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे। अच्छा, आपने दूसरी दफ़ा कॉल किया, आपको गिफ्ट चाहिए, बिल्कुल आपका हक बनता है। आपने जिस तरीके से, जिस उम्मीद के साथ बोला है, आपका हक बनता है। Absolutely. तो अगर आपका सवाल का जवाब सही होगा तो इंशाल्लाह आपको हम ज़रूर दे देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आपने यहाँ क्या कार्रवाई कर ली, ज़रा बताएं। फ्रूट, मेरे पास कैन फ्रूट है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कैन फ्रूट भी डाल दिया। यहाँ पे ये चॉकलेट कुकी जो है उसको क्रश किया हुआ है, इसके अंदर क्रीम है, इसके अंदर चीज़ है, क्रीम चीज़ है सॉरी, और थोड़ा सा वनीला है, थोड़ा सा शुगर है, और अब इसके अंदर फ्रूट मिक्स्ड फ्रूट कॉकटेल जो होता है, ठीक है, ओके, एग्रीड, डन, वो थोड़ा सा डाल दिया। सही है। अब कुछ करना है? अब मुझे कुछ नहीं करना, अब हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि हमारे पफ पेस्ट्री बाहर तो आए। चले छोड़े, अब जब तक हम वेट करें, आप मुझे जल्दी जल्दी से बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उम्मीद किससे है? सलीना से है, बेटी से। ये वो माएँ होती हैं जो टिपिकल कहती हैं ना कि मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा। नहीं, मैं अपने बुढ़ापे के लिए सहारे से उम्मीद नहीं कर रही हूँ। आई एम होपिंग दैट शी डज बेटर देन आई डू एंड देन आई हैव। नो, बट व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन? माय एक्सपेक्टेशन, मेरी एक्सपेक्टेशन अपनी बच्ची से ये है कि उसकी एजुकेशन एंड प्रोफेशन, I really want her to whatever field she chooses. I'm not pushing her. शेफ नहीं बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वैसे पता है ये यूजुअली डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाना चाहता है, यू नो, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर खप चुके होते हैं ना। लेकिन फौजी एक ऐसा बंदा है कि अपने आपका बच्चा फौजी बनता है, और एक्टर का बच्चा भी एक्टर ही बनता है। वो एक एनवायरनमेंट का असर भी बहुत है। लाइक शब इज लाइक नो, ये इनकी एक्सपेक्टेशन है अब। अच्छा जी, तो फिर मुझे बताएं अगर वैसे कभी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होते हैं जनरली? हाँ, हर वक्त दिल टूटता है। अच्छा, मैं ये नहीं पूछ रही किससे टूटता है। इसलिए आप क्या बच्चों से भी करती हैं? टूटता है। तो फिर आप क्या करती हैं? चमाटे पर मारती हैं? ऑफ कोर्स। उससे सही रहता है। सारा फर्क पड़ता है सब थोड़ा सा। चीजें रिलेशनशिप पे नहीं होती, कभी कभी देखो एक्सपेक्टेशन पफ पेस्ट्री से भी होती है कि वो Puff फूल pastry, जाए, नहीं सही फूलती राइज तो आप नहीं उसको हुआ आप मार फिर थोड़ी सकते हैं, अग्रीड नहीं कर है ना? सकते। नहीं, उस वक्त फिर आप मतलब बिल्कुल गिव अप कर, वो तो बहुत बुरा होता है, है ना? वो दिल कितना टूटता है ज्यादा। दिल बहुत टूटता है उस उस वक्त वक्त आपके that's पास something बहुत that's सारी not supposed चॉकलेट्स to let और you down. आपकी फ्रिज में आइसक्रीम होनी चाहिए जिसको बस आप निकाल के अपना दिल हल्का कर लें। अच्छा जी, सिद्धा, I guess we have another call. You want to take the call? एब्सोल्युटली। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिबा कहाँ से बोल रही हैं? मैं परत बोल रही हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी? आपका प्रोग्राम मैं रोज़ाना देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद है आपकी होस्टिंग और सारा की होस्टिंग। बहुत शुक्रिया। आज के हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगी?
हाँ, सवाल का जवाब है जंग अहज़ाब। बहुत बहुत शुक्रिया, इसको हमने नोट कर लिया है और इंशाल्लाह ताला आपको बताते हैं। आज हम बात तवक्कुआत के हवाले से करें। आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किससे तवक्कुआत हैं? अपने पेरेंट्स से। अपने पेरेंट्स से? जी। इन्हें पेरेंट्स बेचारों को, अब हम बड़े हो गए हैं, उनकी हमसे तवक्कुआत होनी चाहिए, नहीं? नहीं, पेरेंट्स तो ज़ाहिर हर हमारे क्या कहते हैं कि पूरी उम्र भले वो हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन हमें उनकी ज़रूरत तो हर स्टेप पे पड़ती है। वैसे दैट इज़ $1 बिलियन स्टेटमेंट दैट यू मेड। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आई थिंक इसी बात को आगे बढ़ाएं। अगर अरफा, अभी जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में ख़ासतौर पर सिक्योरिटी के हवाले से, रियासत से, मुल्क से भी तो हमारी तवक्कुआत है ना, जिस पे लोग आजकल बहुत सोशल मीडिया पर देखे वेंट आउट बेचारे वहीं कर रहे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। स्टेट को भी ऐसी सोशल सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सके या उनकी सिक्योरिटी के लिए किया जा सके। यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारे मुल्क में लॉज हैं, बहुत अच्छे लॉज हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और इम्प्लीमेंटेशन करने वाले भी हम लोग खुद हैं। बिल्कुल, जब हम खुद ही इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, हम लोग खुद ही उन चीज़ों को, रूल्स को ब्रेक करते हैं, तो हम तवक्को क्यों लगाते हैं दूसरे से कि वो भी इन चीज़ों को फुलफिल करेगा। कुछ पूरा करने के लिए खुद कुछ करना पड़ता है, फिर आपको इन रिटर्न कुछ मिलता है। अगर आप क्या कहोगे कि आजकल जैसे एक तरह से नाउमीदी इस हवाले से ज़्यादा है, और आज हम क्योंकि खौफ की और उम्मीद की बात कर रहे हैं, डू यू थिंक वेयर हैव वी फॉल्टर्ड? मे बी इस पे थोड़ा सा सोच लें, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इसका जवाब लेते हैं। आप हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक वंस अगेन। अब लास्ट पार्ट की तरफ आ गए हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने हमें सही जवाब दिया है, तो वो सोच रहे होंगे कि अब पता नहीं हम आज के विनर्स होंगे कि नहीं होंगे। तो एक दफ़ा फिर सवाल बता दूं। सवाल हमने पूछा था कि ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या है। बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट आई थिंक जितने कॉलर्स थे ख़ासतौर पर जो मुझे पता है, उन्होंने सही जवाब दिया था, विच इज़ ग़ज़वा अहज़ाब। जो विनर्स हैं उनका बता दें, चूँकि ऑफकोर्स वी हैव सम कॉलर्स, वी हैव सम मैसेजेस ऑन फेसबुक एज वेल एज ऑन SMS। तो विनर्स का नाम है हुमैरा फ्रॉम मियांवाली, कॉलर थी। रावलपिंडी से कॉलर थी इकरा। Then we had a caller from Lahore, Anushe, and Facebook पे फैज़ान and SMS पे हिरा खान। So congratulations everyone, आप लोग जीत गए हैं। आप लोगों तक इनाम पहुंच जाएगा, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। अब चूँकि आज हम बात कर रहे थे खौफ और उम्मीद के हवाले से, तो सबसे पहले उस उम्मीद से हम शेफ़ अरूज की तरफ चले जाते हैं कि हमारा आज का स्वीट डिश रेडी हो चुका होगा। तो जी शेफ़ अरूज। एब्सोल्युटली, आज जो हमने चॉकलेट कुकी का पाई बनाया है वो रेडी हो गया है। 10 मिनट्स के लिए पाई क्रस्ट को आपने बेक करना है। 6 मिनट्स के लिए अगर आपका डिश इस साइज़ का है तो 6 मिनट्स में भी हो जाता है। उसको प्रिक ज़रूर करना पफ पेस्ट्री लगाने के बाद, ताकि वो लाइक आई सेड स्टीम जो है वो एस्केप कर सके। एंड उसके बाद इसको पाई क्रस्ट को बिल्कुल ठंडा करके, जो कि हमारे पास टाइम नहीं होता करने का, पर 30 मिनट्स इंतज़ार कीजिए, आधा घंटा। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तो उसके अंदर पहले नीचे आप चॉकलेट लगाएं, यम, और उसके ऊपर जो आपने मिक्सचर बनाया है विद द क्रीम चीज़ एंड द कुकी वो लगाएं, एंड देन रेफ्रिजरेट एटलीस्ट 3 आवर्स बिफोर सर्विंग। ब्रिलियंट। तो डाई फॉर हो गया। हाँ, बस इस वक्त हाँ रोज़ा लग रहा है। चले ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच शेफ़ अरूज। थैंक यू सो मच। लाइक ऑलवेज, हमेशा की तरह एक और बहुत ही यमी डिश ज़रूर ट्राई करेगा और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स मैसेजेस, आगा शिराज, व्हाट वुड योर मैसेज बी फॉर टुडे? थक गया हूँ मैसेजेस दे दे के, और एक ही मैसेजेस होता है बस। आप कुछ और एक सोचे, कुछ नया कुछ लेकर आए। मार्केट में कुछ नया आना चाहिए आज। मैं अपना अकाउंट नंबर दे रहा हूँ आप लोगों को, सब डिपॉजिट करें। हाँ, चंदा सब लोग ईदियाँ दें मुझे। ईदियाँ, चंदा नहीं ईदियाँ है। स्मार्ट इंसान है यार। देखो ना, ईद आने वाली है, और हाँ मैसेज ये है कि चांद रात वाले दिन इबादत ज़रूर करो, क्योंकि चांद रात वाली जो इबादत होती है वो मतलब मैं उन अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, चांद रात वाले दिन हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं, पार्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो पता नहीं क्या कुछ शुरू हो जाता है। चांद रात की जो इबादत होती है, और आप उस रात को इबादत करके दुआ मांगो, वो
एक 100% होती है ना, मैं कहता हूँ 500% वो कबूल होती है। एब्सोल्युटली, लैलतुल इनाम की रात है, उस रात तो हमें पूरे अपने महीने की इबादत में इनाम मिल रहा होता है, गिफ्ट मिल रहा होता है अल्लाह ताला से। शब, खौफ और उम्मीद किस तरफ जाएं, क्या करें? मेरे ख्याल से अल्लाह ताला से आपको अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए और अपने आप से अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए कि आप मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने एक तो बहुत बड़ा गोल रखना चाहिए, एक डेली आपको अपना गोल सेट करना चाहिए कि भाई सुबह मैंने उठ के ये करना है, एंड यू शुड अकॉर्डिंगली फिर अपनी लाइफ को आप गुजारें। तो गोल इन लाइफ एंड मकसद इन लाइफ ज़रूरी है बहुत। क्या बात है, ब्यूटीफुल। अरफा, आप क्या कहेंगी आज के टॉपिक? यही कहूँगी कि खुदा से डर तो एक है, ज़ाहिर जज़ा और सज़ा दोनों अल्लाह ने रखी हैं, लेकिन जब हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं तो हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अल्लाह के रहम और गफूरुर रहीम होने से इब्तिदा करते हैं, हम ये नहीं कहते कि अल्लाह हमें डरा रहा है। तो अल्लाह के रहम की उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ उम्मीद वाली से एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब आप उम्मीदें लगाते हैं किसी से तो उसमें आपकी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है। आप कुछ करते हैं किसी के तो उसमें आपकी सेटिस्फेक्शन है तभी कर रहे हैं, वहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए सामने वाले बंदे की, या एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा मैं ये चाहूँ आप इस चीज़ में मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें कि मेरे पास अभी टाइम है, ओके, तो इस पर आप अगर बता सकें। आई थिंक ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जब एक रिलेशनशिप है और आप उसमें एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं और आप कुछ करते हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, आपकी उसमें सेटिस्फेक्शन होती है, आप उन लोगों से प्यार करते हैं, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, मगर एट अ टाइम आप उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, जताना। और जब जताने वाली बात आती है और सामने वाला जब उसको फुलफिल नहीं कर रहा तो वहाँ पे रिलेशनशिप ख़त्म होना शुरू होते हैं, टूट फूट होना शुरू होती है। तो एक्सपेक्टेशंस भी एक ज़ाहिर हम इंसान है, गलती हर एक से होती है, तो वो गलतियों का मार्जिन कोई हमेशा हर वक्त परफेक्ट नहीं हो सकता, 100% नहीं दे सकते। वो अभी सिद्रा ने जो पहले बात कही थी ना कि हम यूजुअली फिर इन चीज़ों को सोच के समझ के कहीं पे इस्तेमाल के रखते हैं और बार बार फिर गिल्टी फील करवाते हैं। बिल्कुल। तो हाउ डैमेजिंग इज दैट? हमारे पास जैसे मनी बैंक होता है ना, हमारे पास बुरी यादों का एक बैंक होता है, हम उनको ज़रूर स्टोर करते हैं कि टाइम आने पर मैं यूटिलाइज करूँगी। और टिका के लोग, बहुत से ऐसे लोग देखे हैं मैंने जो वाकई इन चीज़ों का बहुत फायदा नेगेटिव ही असरात नेगेटिव ही होते हैं। नहीं, और इसके अलावा आई थिंक व्हाट इट पॉइंट्स टू द फैक्ट इज़ कि ज़िंदगी में थोड़ा सा मेरे ख्याल में जब हम सेल्फ केयरिंग होते हैं ना सारा, उसको हमारे माशरे में सेल्फिश होने का, बहुत ज़्यादा खुद पसंदी का नाम दिया जाता है। अगर आप खुद नहीं अच्छे और आप अपना ख्याल खुद नहीं रख रहे, आप दूसरों के लिए भी कारामत नहीं है। सी वेयर इज़ दिस, जब हम ये कहते हैं ना कि बुरी यादों का बैंक है हमारे पास, ये हमारी अपनी इनसिक्योरिटी से स्टेम करता है। यानी हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया तो हमें उससे सिला चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, उसकी एक्नॉलेजमेंट चाहिए। अगर आप किसी से अच्छाई विदाउट दैट एक्सपेक्टेशन करें तो तब मजे की बात है। बिल्कुल, दैट इज द रियल थिंग। अब जिसकी एक छोटी सी मिसाल सारा यहाँ पे दी जाती है कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं नहीं बनना भाई अगर आप उनकी खुशी के लिए बन गए तो आप खुश रहे ना इस बात में, आपने उनकी खुशी के लिए काम किया। जतला भी रहो फायदा, ये एहसान ना करते क्यों किया? तो आई टोटली एग्री विथ यू ऑन दिस सिद्रा, इस पर कोई दो राय हो नहीं सकती। अगर हम बात करें आज खौफ और उम्मीद के, हाँ खौफ, मैं बचपन से मुझे इस बात का हमेशा से डर लगता था कि अगर मेरे नंबर्स ख़राब आएंगे तो मेरी अम्मी बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगी। और अम्मी हमेशा कहती थी सर आई वांट यू टू स्टडी, आई वांट यू टू डू ऑल दोज थिंग्स दैट आई हैव नॉट डन। तो मुझे हमेशा सबसे ज़्यादा मुझे होता था कि मैं किसी तरीके से अम्मी अब्बू को कभी भी शर्मिंदा ना करूं, उनको कभी मेरे वजह से एम्बैरेसमेंट ना हो, एंड दे शुड ऑलवेज बी वेरी प्राउड ऑफ मी। ये बचपन से दुआ भी यही करती थी कि अल्लाह ताला कभी कोई ऐसा वक्त ना आए कि अम्मी अब्बू मुझसे नाराज़ हो जाएं। और यकीन जाने इंसान अगर वही है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलता है तो आगे जाके उन चीज़ों के ऊपर वो चीज़ आपको मिल जाती है। यू जस्ट हैव टू मेक ए कॉन्शियस एफर्ट। बट आई ऑनेस्टली फील सारा कि गिल्ट हुआ, फियर हुआ, यानी जो खौफ है आपके अंदर या ये एहसास जुर्म जिसको हम गिल्ट का नाम देते हैं, ये लोअर वाइब्रेशंस हैं, ये आपको डैमेज करती हैं, आपके रिलेशनशिप्स को डैमेज करती हैं। तो अल्लाह ताला से भी एक इश्क का, एक मोहब्बत का, एक इज़्ज़त का रिश्ता आप अपने साथ रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जो हम प्रोग्राम के शुरू में भी कह रहे थे कि खौफ खुदा का ये मतलब नहीं कि अल्लाह के अजाब से आप सिर्फ डरते रहे, बेशक वो भी करना चाहिए, अल्लाह में को डिसअपॉइंट नहीं करना। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो करें खुशी से करें, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें। सो दैट इज़ बिल्कुल, दैट इज़ टोटली द एसेंस ऑफ इट। और जहाँ पे हम बात करेंगे, आज एंड का वक्त हो गया है, हमें शो ख़त्म भी करना है। और मेरा लास्ट मैसेज मैं ये सिर्फ ये कहूँगी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, ना उम्मीदी कुफ्र है। आप
अपने पास अपने आप से ज़्यादा उम्मीद लगाएं, अल्लाह से उम्मीद लगाएं। और जहाँ पे अपने इर्द गिर्द जो भी करें, डू इट विदाउट एक्सपेक्टेशन, डू इट बिकॉज यू वांट टू डू इट। और हम अपने आप को बार बार सेल्फ करेक्ट करते जाएं और पॉजिटिव, हम बच्चों को बोलते हैं ना ये ना करो। जितने साइकोलॉजिस्ट आए आज तक मैं ये बात सीख चुकी हूँ, ये बच्चों को ना बोलो कि ये ना करो, ना नहीं सुनाई देती है उनको। हम बोलते टीवी ना देखो तो वो सिर्फ टीवी सुनाई देगा उनको और कुछ नहीं। तो हाँ, दे से टेल देम समथिंग एल्स, यूज इट इन अ डिफरेंट वे, पॉजिटिव अप्रोच रखें। आप ये बोले व्हाई डोंट यू गो एंड रीड अ बुक पढ़ लें आप, या गिव देम सजेस्टिव थॉट्स। दैट वे आप जिस तरफ चाहते हैं बच्चा उस तरफ चलेगा। एंड नेगेटिविटी को छोड़ दें, बुरा भला कहना, क्रिप करना छोड़ दें, कंप्लेंट्स करना छोड़ दें। यही मेरा मैसेज होगा। थैंक यू सो मच सिद्रा। आई थिंक आपका तो बहुत लंबा अभी दिन है, बाकी हमेशा की तरह मेरा और आपका साथ रहेगा रात 8 बजे तक। लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेते हैं। I'll be with you by 6 o'clock। इस टॉपिक को भी आगे लेके चलेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ उलमाए दीन मौजूद होंगे। तकरीबन ये जिस तरह हम देख रहे हैं आखिरी अशरा है रमज़ान का, तो अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आपका हमारा साथ इंशाल्लाह ताला चांद रात तक रहेगा। अपना ख्याल रखिए। वापस आते हैं at 6 PM। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफ़िज़।